Good morning to all Bachcha Party of India. Welcome you all in this session. So हम सब सॉल्व करने वाले हैं लेवल 3 के कुछ शानदार क्वेश्चंस जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं. सो माई सेल्फ रघु एंड माई सेल्फ सौर्य हम सब मिलकर सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. सो पैसेंस के साथ इस जर्नी को एंजॉय करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन को सौर्य पढ़ेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो. एग्जैक्टली क्या कह रहा है क्वेश्चन में. ओके रघु, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. तो रघु, ये क्वेश्चन में हमें कॉट ए के टर्म में बदलने के लिए कह रहा है. सभी बाकी 3 दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. जैसे पहला है साइन ए, तो साइन ए को हमें डायरेक्टली तो कॉट ए में नहीं बदल सकते, बट इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं. साइन ए का रेसिप्रोकल 1/cosec ए, यानी cosec ए. अब cosec ए को कॉट में बदल सकते हैं. ये एक आइडेंटिटी होता था cosec माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो हम उसी आइडेंटिटी का यूज करके cosec को हम लिख सकते हैं. तो 1 इस पार आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1. ये वाला 1 जो है यहाँ पे रहेगा न्यूमरेटर में. तो इससे ज़्यादा तो सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है. ये वेल डन सॉरी, ये सिंप्लीफाई हो चुका है. ये इससे ज़्यादा कन्वर्ट होगा भी नहीं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. इसी में दूसरा जो है, दूसरा टर्म है वो सेक ए है. अब सेक ए को कॉट ए के टर्म में बदलना है. तो इसे सबसे पहले 1/cos ए इसका रेसिप्रोकल लिख लो. कॉस को फिर tan में बदलो, tan को फिर कॉट में बदलो. तो इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है. तो अब इसे tan में बदल लेते हैं कॉस को. तो कॉस को भी एज इट इज़ जैसे cosec को बदला वैसे भी बदल सकते हो. 1 प्लस tan स्क्वायर ए. यहाँ पे थीटा तुमने लिख दिया है सॉरी, तो कॉट स्क्वायर ए होगा. ओके 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 रघु, और दैट्स माय मिस्टेक. ओके, सो यहाँ पे 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे अंडर रूट भी होगा क्योंकि ये जो कॉस ए है इसे अगर जो लिखना चाहे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए के इक्वल लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में अब आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप पे अभी कॉट में बदलना है. तो tan को कॉट में बदलना बहुत आसान है. तो बदलते हैं. यहाँ पे 1 प्लस tan को 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 को एज इट इज रहने देते हैं. अब कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम ले लेते हैं. कॉट स्क्वायर ए जैसे ही एलसीएम लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा. ये अंडर रूट में यहाँ पे रहने वाला है. तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखते हैं. देखो 1 तो एज इट इज़ रहेगा, और इसको 1 को क्या करो, इसका न्यूमरेटर भी लिख लो, डिनोमिनेटर भी लिख लो, और इस वाले को सेपरेट रूट करके लिख लो. जैसे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को इसका अलग रूट लिख लो, और इस वाले कॉट स्क्वायर ए का अलग स्क्वायर रूट लिख लो. अब देखो ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आ गया है, यानी कि ऊपर भी एक फ्रैक्शन है और नीचे भी एक फ्रैक्शन है. यानी ये पूरा न्यूमरेटर में 1/1 एक फ्रैक्शन अलग है, और पूरा डिनोमिनेटर में 1 इतना अपॉन इतना अलग ही दूसरा फ्रैक्शन है. तो इसको अगर जो मल्टीप्लिकेशन में बदला जाए तो इसे एक वाले फ्रैक्शन को सीधा रहने देते हैं, दूसरा फ्रैक्शन को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं. जैसे कॉट स्क्वायर ए को यहाँ पे, अब चाहो तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए को यहाँ से यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं. स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है. ठीक है, ओके ओके रघु, मैं समझ रहा हूँ. ठीक है सॉरी, तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए को अब नहीं लिखते हैं, कॉट ए सिंपली लिख देते हैं. और ये इसका जो
फ्रैक्शन है दूसरा पार्ट, इसे जो डिनोमिनेटर में लिखना है, ये कॉट स्क्वायर है, ये तो नहीं कैंसिल होने वाला है, ये रूट में ही रहेगा। और लास्ट स्टेप में अब इसे फाइनली लिख सकते हैं, ये 1/1 तो वैसे ही मल्टीप्लाई होके रह जाएगा, तो कॉट स्क्वायर है प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से प्लस को लिख लेते हैं। तो ये हो गया फाइनल कन्वर्जन। ओके, तो इस तरह से ये दूसरा भी कन्वर्ट हो चुका है। वेल डन, सॉरी। थर्ड वन कन्वर्ट करो, थर्ड वन एक और है, ये नेक्स्ट पेज पे होगा। ओके, तो यहाँ पे 10 वाला को कन्वर्ट कर लेते हैं। थर्ड वन 10 वाला है, यानी 10 ए का रेशियो है, तो इसे तो सिंपली इसका रेसिप्रोकल ही होता है कॉट ए, तो इसमें क्या सोचना, ये तो वेरी इजी था। डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, अब इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, सॉरी। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज व्हेन where the angle involved are acute angle for which the expression are defined। क्वेश्चन 2 to 7। क्वेश्चन 2 से 7 तक प्रूफ करना है सभी आइडेंटिटी को जो एंगल एक्यूट एंगल है और एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, जो इस तरह से डिफाइंड किए गए हैं। सिंपली प्रूफ करके दिखाना है, LHS साइड वाले को RHS साइड वाले के इक्वल करना है। डन। तो इस तरह से फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुम प्रूफ करने की कोशिश करो सारे। ओके रघु, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले LHS साइड लिख लेना बेटर होता है, यहाँ से ही शुरुआत होना चाहिए क्वेश्चन का। और सबसे आगे एक डबल एरो लगा सकते हो क्वेश्चन को अच्छा दिखने के लिए, लिखने का एक सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए। अब इस वाले को आगे बीच में इक्वल का साइन लगा के आगे बढ़ नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं। तो यहाँ LHS हो गया, अब इसे RHS को इक्वल करेंगे, इस वाले के इक्वल करने के लिए हम दिमाग लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ो। इसे क्या करोगे, इसे, ये तो कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर है, इसे कैसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। ओके, मैं दिमाग लगा रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। देखो, मैं अगर जो सिंपली होल स्क्वायर करता हूँ तो उलझ जाऊँगा, क्योंकि होल स्क्वायर करने का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 माइनस कॉस 1 + कॉस थीटा के फॉर्म में लाना है। तो इसे क्यों ना कॉसेक को साइन इसका रेसिप्रोकल लिख लूँ, और कॉट थीटा इज इक्वल टू भी इसका वैल्यू लिख लेता हूँ, तो काम बन सकता है इसे LHS लेने, LCM लेने के बाद। सो अच्छा है, गुड अप्रोच, इसे अप्लाई कर दो। ओके, आई एम अप्लाइंग। तो 1 साइन लिख सकता हूँ कॉसेक को, माइनस कॉट को लिखता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, तो इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, साइन थीटा का LCM ले लेता हूँ, और जैसे ही LCM लेता हूँ तो क्या यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, देखो साइन थीटा कैंसिल, ऊपर वाला जो टर्म 1 माइनस कॉस थीटा है एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये वाला जो है ना, ये लाइन थोड़ा छोटा करना होगा, और इसका होल स्क्वायर लिख के अगला स्टेप पे बढ़ना होगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर जो है, दोनों का स्क्वायर, यानी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब ऐसा ही है, तो दोनों में अलग अलग स्क्वायर लगा लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा था इसको साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। तो ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, सॉरी। ओके, कर सकते हो रघु। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को 2 टाइम्स लिख लेते हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करने का अगेन कोई मतलब नहीं आता है, ऊपर में तो 1 माइनस साइन थीटा RHS में देख
हाँ मैंने देखा था आरएचएस में ये है टर्म, मैंने एक बार में ही देख लिया था, मुझे याद भी रहता है आरएचएस में क्या प्रूफ करना है। एक बार मैं देखता हूँ, दिमाग में स्टोर कर लेता हूँ। वेल डन। सॉरी, तुम तो काफ़ी, तुम्हारा मेमोरी डेवलप हो चुकी है। ओके, तो 1 - cos थीटा को 2 टाइम्स लिख लेता हूँ, cos थीटा को 2 टाइम्स 1 - cos थीटा। कुछ नहीं भाई, ये प्रैक्टिस का कमाल होता है, हमें चीज़ें याद रहती है प्रैक्टिस से। बाकी रट्टा मारते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को हमें नीचे कॉस थीटा के टर्म में लाना है, 1 + cos थीटा लाना है, तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकता हूँ। क्यों, सही कहा ना, सॉरी, बिल्कुल इसे तुम लिख सकते हो रघु, क्योंकि ऐसा आइडेंटिटी तो हम लोग काफ़ी रगड़ के प्रैक्टिस किए हैं। ओके तो वन, अब ये भी फॉर्मूला बनता है, देखो ये स्क्वायर दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे 1 पे तो स्क्वायर होता ही है ना छिपा हुआ। तो a² - b² बन गया, तो इसे a+b × a−b के टर्म में लिख लेता हूँ, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब ऊपर में जो है एज इट इज उतार देता हूँ, 1 - cos थीटा, इसी को 2 बार लिख लेता हूँ, 1 - cos थीटा। अब एक 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा को काट लेता हूँ, इसे क्या कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ। तो बचा हुआ टर्म आरएचएस के इक्वल बिल्कुल एग्जैक्टली लग रहा है। 1 - cos थीटा ऊपर पे था, 1 + cos थीटा नीचे में था, ये डन, ये आरएचएस के इक्वल है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं आर एस इक्वल टू आर एच एस, और यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, वेल डन, सॉरी, तुमने काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को निपटा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पेज नंबर 28 पे है। ओके 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 ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो तो, सॉरी क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 1 sin थीटा, ये साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर है, कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर है। अब ये 7 + tan² cot स्क्वायर ए के इक्वल लाना है। चलो जो भी है, हमें इसे सॉल्व कर लेना है, इसमें एक्स्ट्रा हिंट कुछ भी नहीं है, यानी इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, देखो tan cot के टर्म में ये आ रहा है, यानी साइन कॉसेक, इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी, यहाँ 7 लाना है, तो ये बात तो दिमाग में पहले क्लिक करना चाहिए कि ये 7 कैसे इसे लाया जाए। मैं सही कर रहा हूँ ना, सॉरी, ओके रघु, तुम सही कर रहे हो, तो यहाँ पे बताओ सॉरी कि कैसे सॉल्व होगा। हाँ तुमने जैसा कहा वैसा ही मैं सोच रहा था, क्योंकि ये इसे सॉल्व करने मुझे लगता है कि इसे a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं इसे भी, उसके बाद कुछ आइडेंटिटी 1 बनेंगे और कुछ आइडेंटिटी, देखो ये साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल भी मुझे नज़र आ रहा है, ये भी कॉसेक रेसिप्रोकल, ये कैंसिल भी होगा, कुछ बचा हुआ टर्म जोड़ने पे 7 आ सकता है, और ये वाला टर्म भी इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे tan को बनाया जा सकता है, साइन और कॉस को tan बनाया जा सकता है, अगेन कॉट को भी लिखा जा सकता है, कॉसेक का करेक्शन कॉट के साथ है, तो कुछ ना कुछ आएगा, इसे सॉल्व करके ही देखना होगा। तो सबसे पहले LHS को लिख लेता हूँ, LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। इसके सबसे आगे मैं डबल एरो लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप लिखने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए ये इसे ओरिजेंटली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ओके ओके सॉरी, तुम सही कर रहे हो। तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर यानी a² साइन स्क्वायर ए प्लस b² कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2a की जगह पे साइन ए, b की जगह पे कॉसेक ए, यहाँ पे प्लस बीच में है, तो इस वाले को भी तो a² यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस b² यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2a की जगह पे कॉस ए
यहाँ पे ए की जगह पे तो कॉस ए है, और बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, सेक ए। अब ये पूरा टर्म इतना और इतना ए प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक डाउन हो चुका है। अब इसे हम देखते हैं कि कौन सा आइडेंटिटी वन बनाता है, कौन सा हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन बनाता है। इसे एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलो, तुम एक बन जाओगे इसीलिए एक साथ लिख दिए गए हो। ओके, सॉरी, वेल डन। ऐसा करना अच्छा रहता है क्योंकि एग्जामिनर का अटेंशन मिलता है कि बच्चा जो भी लिख रहा है थोड़ा सीक्वेंस में लिख रहा है। तो दूसरा जो है, यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो सकता है, ये कॉसेक सेक, इसीलिए इसे रेसिप्रोकल लिख लेता हूँ इसका। ओके, और सेक और कॉस, सेक कॉसेक और सेक ये बच जाता है एक्स्ट्रा, तो इसे मैं एक साथ अभी फिलहाल के लिए लिख लेता हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसे एक साथ रहने देता हूँ, इसका बाद में कोई उपाय करेंगे। और फिलहाल इस वाले को कैंसिल करना ज़रूरी है, तो कैंसिल कर लेते हैं। टू साइन ए और कॉसेक ए को वन अपॉन साइन ए लिख लेते हैं। अब बचा हुआ टर्म ये है, तो इसे भी वैसे ही लिख लेता हूँ, प्लस टू कॉस ए इंटू वन अपॉन कॉस ए। अब देखो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल। अब ये इतना टर्म क्या बनने वाला है, वन, तो इसके जगह पे वन लिख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म एज इट इज़ लिख लेता हूँ, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब ये देखो टू यहाँ पे बच गया, यहाँ पे सिर्फ टू है, यहाँ पे टू है, तो टू टू, यहाँ पे प्लस फोर भी लिख सकता हूँ, प्लस फोर लिख लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करता हूँ, देखो अब ये नेक्स्ट स्टेप पे आरएचएस में मुझे दिखा था कि कॉट टेन, टेन और कॉट का कनेक्शन है कुछ लिखा हुआ, तो इसे देख लेता हूँ एक नज़र। देखो हाँ, टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए है, सेवन आगे में प्लस में है, तो देखो ये फोर तो आ गया, फोर एक फाइव भी आ चुका है, तो इसे फाइव पहले आगे लिख लेते हैं। अब ये कॉस वाले को किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक वाले को, हाँ सेक को कॉस कॉट में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, तो कर लेते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और सेक को टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो वैसे लिखने के बाद देखो अब क्या आ रहा है, ये वाला वन और ये वाला वन फाइव में जुटेगा तो क्या होगा, सेवन नहीं बनेगा क्या, बन जाएगा। तो देखो ये फाइव, ये वन और ये वन, ये सबको जोड़ो तो सेवन बन जाएगा। और बचा हुआ टर्म लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे फाइनली आर एच एस के इक्वल आ चुका है। ओके, वेल डन सॉरी, ये क्वेश्चन भी तुमने काफ़ी आसानी से इजी वे में सॉल्व किया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। वेल, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में हिंट दिए रहते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, थोड़े मुश्किल लगते हैं बट हमें सॉल्व करना होता है उसे हिंट को अकॉर्डिंग, तो सही हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली। क्यों, सही कह रहा हूँ ना रघु? वेल सॉरी, तुम सही कर रहे हो, इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करो। हिंट तुम्हें जो मिला है उसके अकॉर्डिंग एल एच एस आर एच एस को सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व करना है, तो एल एच एस को पहले लिख लेना है, और जैसे ही एल एच एस को लिखते हैं तो एल एच एस वाला टर्म हमें दिख रहा है कि वो कॉसेक ए माइनस साइन ए है, और सबसे आगे डबल एरो लगा के फिर दूसरा टर्म भी लिख लेता हूँ, सेक ए माइनस कॉस ए। सो अब बारी है इस तरह से ये आर एच एस पे नज़र डालने की, तो आर एच एस को भी सेपरेटली सॉल्व करना है, तो हमें देखना है कि एल एच एस को मैक्सिमम हम कितना सॉल्व कर सकते हैं, कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जब फाइनली
जो सिंप्लीफाई होकर जो टर्म आ जाएगा तो उसे एज इट इज़ वैसे रहने देंगे। उसके बाद फिर एलएचएस वाले टर्म, आरएचएस वाले टर्म को उसी तरह से सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो यदि दोनों फाइनली सब सिंप्लीफाई होने के बाद जो टर्म बचता है दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल है। ओके वेल, सही कर रहे हो तुम। सॉरी, यहाँ पे वैसा ही अप्रोच अपनाने के लिए स्टार्ट करो, इसे सिंप्लीफाई करना। तो सेकेंड स्टेप में तुम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। तो हमें जैसा कि दिख रहा है रघु कि ये कॉसेक ए माइनस साइन ए है, और इसे मैं 1/sin a के टर्म में लिख सकता हूँ, और माइनस साइन ए ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है हमें। इसे भी 1/cos a के टर्म में लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल टर्म यहाँ पे cos a के टर्म में इसे रहने देता हूँ। फिर इसके अगले स्टेप में यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, जो कि साइन ए आएगा तो 1 - sin a यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे तो cos a एलसीएम दिख रहा है, तो 1 माइनस यहाँ पे एक्चुअली में 1 - sin² a यहाँ पे आएगा, यहाँ पे cos² a आएगा। अब वो कैसे आएगा, तुमने यहाँ पे सॉरी स्क्वायर छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे 1 से एलसीएम में डिवाइड करने के बाद साइन ए बार में, और साइन ए को मल्टीप्लाई करोगे साइन ए से तो क्या होगा, sin² a होगा। वैसे ही यहाँ पे वेल तुम सही कर रहे हो रघु, मैंने वैसे छोड़ दिया था वहाँ पे स्क्वायर को। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब ऊपर वाला न्यूमरेटर को देखते हैं। दोनों ही टर्म में न्यूमरेटर 1 - sin² a, यहाँ पे 1 - cos² a, दोनों आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं, 1 - sin² a को लिख सकते हैं cos² a, और नीचे sin a है, इसे इंटू में लिख लेते हैं। इसे 1 - cos² को लिख लेते हैं sin² a, नीचे cos a है। क्रॉस यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि क्रॉस में ये है ना कैंसिल आउट भी हो रहा है, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो रहा है। ये cos² है, यानी कि टू टू टाइम्स cos है, तो एक सिंगल स्क्वायर वाले से इसे इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के दो तरीके हैं, पूरा टू टाइम्स इसे लिखो और उसके बाद कैंसिल करो, या फिर इसके स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल करो केवल। यहाँ पे केवल ये 2 जो है ना स्क्वायर को कैंसिल करो, ये पूरा को से कैंसिल करो, इसको स्क्वायर वाले 2 को केवल कैंसिल करो साइन। तो यहाँ पे अगेन एक cos ए बचा हुआ है, रिमेनिंग 1 cos ए है, और ये साइन ए बचा हुआ है, क्योंकि मैंने केवल स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल किया है, स्क्वायर को कैंसिल किया है, यानी कि 2 टाइम्स था, एक बचा हुआ है। तो सही है। सॉरी, यहाँ पे ये बच जाता है, फिर cos ए इंटू साइन ए बच जाता है, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचता है, जिसे एज इट इज़ रहने देते हैं। तो फाइनली मुझे लग रहा है ये कि हाईएस्ट सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। तो ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है एलएचएस टर्म का। अब आरएचएस टर्म का मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो आरएचएस में वैल्यू है, इसे 1/tan a प्लस cot a, इसे लिख लेता हूँ, और इसे भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ नीचे। तो यहाँ पे लिखूँगा आरएचएस 1/tan a प्लस cot a। क्यों, यही था ना। बिल्कुल, एक बार में तुम क्वेश्चन को देखते ही समझ जाते हो, ये अच्छा है ऑब्जर्वेशन। साफ शार्प नज़र होनी चाहिए स्टूडेंट की। एक बार में दिमाग में फीड कर लो इन्फॉर्मेशन, फिर अगले स्टेप पे फटाफट बनाओ। तो 1/tan को कैसे लिख सकते हैं, tan को अगेन मैं लिख सकते हैं sin a/cos a, तो लिख ही सकते हैं। cot को cos a/sin a लिख सकते हैं। इसे तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमें cos a के टर्म में यहाँ लाना है, क्योंकि RHS वाला हाईएस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू जो है ये cos a इंटू साइन है, तो हमें उसी तरह से कुछ कन्वर्ट करना होगा इसे भी। वेल सही है। तो इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो आने वाला है यहाँ पे, तो
देखो कॉस ए साइन ए का एलसीएम क्या होने वाला है, कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल होने वाला है। देखो कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस वाला टर्म साइन ए बच जाएगा, साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। एज इट इज ऐसा ही ऐसा ही यहाँ पे भी होने वाला है। देखो साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर में जो टर्म है वन को एज इट इज रहने देते हैं। अब तीसरे स्टेप में यहाँ पे क्या करते हैं, वन को टू टाइम्स लिख लेते हैं, वन का रिसिप डिनोमिनेटर वन। उसके बाद फिर ये दोनों वैल्यू जो है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, वन ही होगा। फिर थर्ड वन वैल्यू इसका जो फाइनल इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसे कॉस ए इंटू साइन ए है, तो इसे भी लिख लेते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो वन अपॉन वन, इसे इस वाले फ्रैक्शन को सीधा रहने देते हैं और इस वाले पूरे फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे नीचे वन है, अब ये दोनों तो वन वन कैंसिल हो गया, वन एज इट इज रह जाएगा। तो क्या ये वैल्यू कॉस ए साइन ए ये एलएचएस के इक्वल नहीं आ गया, ये बिल्कुल आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे लिखना होगा हेंस तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे कॉस ए साइन ए था, ठीक है, यहाँ भी कॉस ए साइन ए और यहाँ भी कॉस ए साइन ए। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे निपटा सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है 30 नंबर पेज पे, क्वेश्चन 5 को प्रूफ करना है। तो देखो ये भी वैसा ही है, इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है। इतना इतना दोनों इक्वल है, इतना भी इक्वल है, तीनों एक एक दूसरे एक तीसरे के इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है और ये वाले यानी ये इसके भी इक्वल है। तो हम चाहे तो इतना सॉल्व करके इतना ले आए, फिर इसको सॉल्व करके इतना ले आए, यानी दोनों tan स्क्वायर के इक्वल ले आए तो भी कम बन सकता है। तो वैसे ही करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, सॉरी, ये वैसे ही होगा जैसे कि तुमने पिछली बार सॉल्व किया था, बस यहाँ पे लिखा नहीं है। तो तुम एलएचएस और आरएचएस वाले टर्म को लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे वैसे लिख सकते हो कि एलएचएस वाले टर्म को यहाँ पे लिख लेना है, और वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दोनों इक्वल है। इतना कि तो पहले तो इसे सॉल्व करके tan स्क्वायर ए के इक्वल ले आते हैं, ठीक है। इसे एलएचएस मान रहे हैं और इसे आरएचएस, दोनों को tan स्क्वायर ए के इक्वल लाना है, ठीक है। बिल्कुल सही है, सॉरी, इसे सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वन माइनस tan स्क्वायर ए, तो इसे tan को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए के टर्म में लिख सकते हैं, और इसे भी कॉट को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इस तरह से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एलसीएम फाइंड करके हमें लिखना होगा। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एलसीएम आने वाला है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आने वाला है, और नीचे ऐसे ही साइन वाला हो जाए तो साइन वाला लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर
तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए एलसीएम होगा, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एलसीएम होगा तो 1 से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर में, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर से, तो क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर और +1 प्लस, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो जैसे वैसे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस बार ये क्या होगा, साइन स्क्वायर डिवाइड होकर 1 बनेगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म लिखा जाएगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू 1 बनेगा, ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये भी है, तो 1, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 साइन स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये इसे अगर जो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदले, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में बदले, तो इस तरह से आ जाएगा 1/cos²a। इसे सीधा रहने देते हैं, इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब ये क्या वैल्यू, टेन स्क्वायर ए के बराबर नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इस तरह से ये टेन स्क्वायर ए इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेन स्क्वायर इक्वल इस वाले वैल्यू को कर चुके हैं आर एच एस से एल एच एस को। अब बारी है आर एच एस वाले टर्म को लिखने की। तो यहाँ पे आर एच एस टर्म को लिखते हैं। आर एच एस में क्या था रघु, हाँ यहाँ पे आर एच एस में है 1 - tan² अपॉन 1 + cot का होल स्क्वायर है। 1 - tan अपॉन 1 + cot का होल स्क्वायर है। ओके, यही है ना, 1 + 1 - cot है, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है। ओके, तो यहाँ पे किस तरह से सॉल्व होगा, तुम्हें सॉल्व करने में कोई परेशानी है क्या? नहीं, तो इसे सॉल्व करो। इस वाले को tan² के इक्वल लाना है पूरे टर्म को। तो कैसे, देखो ये cot tan है, वैसे ही लिखो इसे, जैसा साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन के टर्म में लिखो। तो 1 माइनस इसे लिखता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर यहाँ पे इसे भी लिख लेता हूँ 1/cos ए अपॉन साइन ए, और इस वाले पूरे पे होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे देखो एलसीएम यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे cos ए का एलसीएम आएगा cos ए का, और जैसे ही cos ए का आएगा तो cos ए यहाँ भी आएगा माइनस साइन ए आएगा, और यहाँ पे साइन ए एलसीएम आने वाला है, तो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरे पे होल स्क्वायर भी है, पूरे पे होल स्क्वायर है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो बट यहाँ पे काम चल जाएगा। देखो इसे, इस वाले को कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं नहीं कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों जगह सेम नहीं है, तो कैंसिल कैसे करेंगे, सॉरी। साइन ए माइनस कॉस ए, चलो इसको इस दूसरे टर्म में वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये जो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए
इसे इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरा पे स्क्वायर जैसे है वैसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या होगा, ये सेम टू सेम नहीं है, तो इसे बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे इस तरह से इसे लिख लेते हैं बिग ब्रैकेट में। तो देखो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों टर्म अगर जो सेम रहता तो ये कैंसिल आउट हो जाता। साइन ए माइनस कॉस ए नहीं, ये कॉस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कॉस ए है, दोनों एक जैसा रहता तो कैंसिल हो सकता था, बट हम कैंसिल करने के लिए दोनों को एक जैसा कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, सॉरी। इसे कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, हाँ तो इसे माइनस कॉमन लेके इसे प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि कॉस ए प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, और साइन ए यहाँ भी माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस में हो सकता है, माइनस में कॉमन लेने पे, तो इसके जैसा ये कॉमन लेने पे बन जाएगा। बिल्कुल वेल डन, इसे वैसा ही करो। तो बचा हुआ टर्म जो है साइन ए अपन कॉस ए tan स्क्वायर ए के इक्वल हो सकता है। तो तुम ऑलमोस्ट प्रूफ करने के करीब हो, सॉरी। तो एक स्टेप बचा है, इसे सॉल्व करो। ओके, इस वाले टर्म को कॉस ए माइनस साइन ए को एज इट इज़ रहने देते हैं, और इसे छोटी ब्रैकेट में ही रखते हैं फिलहाल। नीचे कॉस ए एज इट इज़ रहने देते हैं, और इस वाले टर्म में माइनस, इसे साइन ए एज इट इज़ रहने देते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ऊपर है वैसे लिख लेते हैं। देखो कॉस ए, ये वाला टर्म प्लस होगा तो इसे आगे लिख लेते हैं कॉस ए, और ये टर्म माइनस होगा अपने आप, तो इसे साइन ए को लिख लेते हैं। इसे थोड़ा और इधर नज़दीक करके लिखते हैं। देखो ये माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस ए माइनस साइन ए, इस तरह से लिख लेते हैं। पेज पे हम लोग आ चुके हैं। तो देखो इस पेज पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म को, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है इंटू साइन ए है, तो इंफॉर्मेशन फीड हो चुका है मेरे दिमाग में। तो अगला पेज पे हम आते ही सारे टर्म को लिखेंगे। बिल्कुल, तुम सॉरी एक्सपर्ट हो चुके हो। ये कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन नीचे कॉस ए है, और इंटू में क्या था, यहाँ पे साइन ए था, और नीचे नीचे माइनस, देखो माइनस को ऊपर भेज देते हैं साइन ए के पास, ठीक है, और नीचे कॉस ए माइनस साइन ए जैसा था वैसे उतार दिए। अब ये पूरे पे होल ब्रैकेट, होल स्क्वायर भी था, तो होल स्क्वायर भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो जैसे ही ऐसा करते हैं तो देखो साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, ये कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों इक्वल सेम टर्म है, तो इसे इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो अब बचा हुआ टर्म लिखते हैं, साइन ए माइनस में जो है माइनस में है, और नीचे कॉस ए, और दोनों पे होल स्क्वायर है, तो ये क्या tan स्क्वायर ए के इक्वल नहीं आ गया, आ गया tan स्क्वायर ए के इक्वल लिख सकते हैं। देखो माइनस कहाँ गया, तो माइनस, सॉरी यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस जो होता है वो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। तब इसे लिख सकते हैं ऐसा, चूँकि और एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। और एच एस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, हैंस प्रूव्ड। वेल सॉरी, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, आप इसमें तो कोई हिंट दिया है यहाँ पे, और इस तरह से ये हिंट का यूज भी करना है, और ये आरएचएस में जो टर्म दिया हुआ है उसके को लाना है, तो कैसे सॉल्व होगा। वेल सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एलएचएस टाइम साइड मैंने लिख लिया है यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे सभी टर्म को, इस टर्म को
कॉस साइन ए से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से इजी वे में कन्वर्ट हो ये आरएचएस के इक्वल आ सकता है। तो इसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये करना होगा। तो बाई डिवाइडिंग ईच टर्म बाई साइन ए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करके लिखना होगा। तो हमें ये वाला स्टेप थोड़ा सा नीचे करना होगा इसे। ए को उठा के यहाँ लाओ, वन को यहाँ, +1, यही आइडेंटिटी। तो इसे अब इस टर्म को डिवाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया जाएगा। साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद फिर अगला टर्म है वन, वन को भी साइन ए से डिवाइड किया जाएगा। सेम एज इसका न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है उसको भी किया जाएगा वैसे ही। तो कॉस ए को साइन ए से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ भी साइन ए अपॉन साइन ए लिखना होगा। ओके, माइनस अपॉन साइन ए। ओके, तो इस तरह से अब यहाँ पे ये वैल्यू साइन ए कैंसिल आउट हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो कितना वैल्यू को कॉस ए अपन साइन हो, यहाँ भी कॉस ए दोनों जगह कॉट ए, और वन अपन साइन ए वन अपन साइन ए दोनों जगह कॉस ए के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही करेंगे। कॉट ए और यहाँ पे -1 प्लस कॉस ए के, यहाँ भी वैसे ही करते हैं। कॉट ए +1 माइनस कॉस ए के। अब कोई एक टर्म को कैंसिल करना होगा तो इसके लिए यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, तो वो आइडेंटिटी यूज जो हिंट में दिया हुआ है वो करना होगा। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ लिख लेते हैं, और -1 की जगह पे अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये 1 की जगह पे ऐसा लिखा जा सकता है। और नीचे वाला डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने देते हैं, माइनस कॉसेक ए। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होगा, यहाँ पे इस वाले टर्म को जो 1 की जगह पे इतना टर्म लिखा गया है, इसे ये फॉर्मूला भी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस तरह से इसे डिराइव कर लेना है। ऊपर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब इसे 2 टाइम्स लिख लेना है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है। तो उसे इस तरह से लिख सकते हैं। नीचे का टर्म जो है उसे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉसेक ए। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, देखो गौर से। ये टर्म यहाँ भी है, और माइनस के बाद ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक टर्म यहाँ भी कॉसेक प्लस कॉट ए है। तो इन दोनों को, है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों टर्म को क्या किया जा सकता है, ये लिया जा सकता है कॉमन। तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया जाता है।
तो जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 1, और माइनस में ये वाला टर्म बचता है। जैसे देखो ये कॉमन तो ले चुके हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, और इस वाले में देखो प्लस वाला कॉमन है तो ये माइनस वाला बच जाएगा। तो इस वाले टर्म को वैसे ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि दो टर्म एक साथ है तो ब्रैकेट में लिखना सही रहता है। कॉसेक यहाँ पे लिखना होगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी है टर्म लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सॉरी, यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, तुम सही कर रहे हो अब तक। यहाँ पे मुझे रघु जहाँ तक दिख रहा है कि ये वाला टर्म इसे सिंप्लीफाई करने पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। ओके तुम करो सिंप्लीफाई। ओके कॉसेक ए, हाँ यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म, ये तो इतना टर्म एक साइड है, 1 माइनस, मैं लिख रहा हूँ कॉसेक ए, कॉसेक ए यहाँ पे प्लस कॉट ए। अब मुझे ये टर्म नीचे जैसा लग रहा है कि इसका जो न्यूमरेटर का सेकंड टर्म है ये प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है, दोनों सेम टू सेम तो है। देखो 1 प्लस में है तो 1 यहाँ भी प्लस में है, कॉसेक के माइनस में है, यहाँ भी कॉसेक के माइनस में, कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी को प्लस में। तो इसे क्या किया जा सकता है, कैंसिल आउट। और कैंसिल इसे करते ही यहाँ पे बचा हुआ रिमेनिंग टर्म लिखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो क्या ये RHS के इक्वल आ चुका है? बिल्कुल, ये RHS के इक्वल आ चुका है। तो इसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। वेल रघु, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अ, डरावना लग रहा है। सॉरी, ये क्वेश्चन वाकई इस सेशन का सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है, इसीलिए मैं इस पे स्टार भी लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा है, बट ऐसे क्वेश्चन करने का अलग ही मज़ा होता है। ऑफ कोर्स तुम सही कर रहे हो सॉरी रघु, यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है ये टोटल टर्म को। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये साइन ए है, ये कॉट ए है, इसे साइन ए, साइन थीटा अपॉन कॉट कॉस थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हो, उसी तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो पूरा LHS वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो इस वाले टर्म में आगे बढ़ने पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में इसे लिख ही सकते हैं, और 1 माइनस इसे भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर प्लस इस वाले टर्म को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस वाले टर्म को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट स्टेप में आगे यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा इस डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को। यहाँ पे जो दिख रहा है ये दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करके लिखना होगा। सो यहाँ पे लिखते हैं न्यूमरेटर वाला टर्म तो सेम टू सेम कॉस थीटा, और इसे लिखने के लिए थोड़ा सा और साइन थीटा इसका एलसीएम होने वाला है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे एलसीएम कॉस थीटा होने वाला है।
इसका एलसीएम कॉस थीटा ही होगा। तो यहाँ पे क्या, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 कॉस थीटा टाइम्स में इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा। तो अब आगे इसे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा टर्म जो डिवीजन में है, दो फ्रैक्शन, इसे इधर का भी दो फ्रैक्शन, इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सही जा रहे हो, सॉरी, इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो। सो यहाँ पे कन्वर्ट करने में मैं यहाँ पे कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक फ्रैक्शन को उल्टा करना होगा। ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है फ्रैक्शन, इसे उल्टा करना होता है, इसे भी उल्टा कर देंगे, ये सीधा जैसे है वैसे ये लिखा जाएगा। तो इसे उल्टा करते ही ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस का प्लस, और ये वाला टर्म यहाँ पे कॉस थीटा है, एक मिनट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसे कन्वर्ट करें मल्टीप्लिकेशन में तो कॉस थीटा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये पूरा टर्म को यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इन दोनों को इक्वल कर लेना होगा, तभी तो कॉमन आएगा। और यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई करके एक लंबा सा एलसीएम लेना होगा, और ये वाला टर्म ऊपर ऊपर गुना होगा, ये दोनों भी ऊपर ऊपर गुना होगा। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर गुना होने पे ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये वाला टर्म कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के टर्म में रहेगा। और यहाँ पे प्लस है, कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव लिख लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो एक जैसा बना लेते हैं तो बेटर रहेगा। देखो, चाहे तो दो स्टेप भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस में भी प्लस वाला टर्म मिटा देता हूँ। अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जो है ना कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस जो ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस वाला को क्या कर देगा, माइनस। तो यहाँ फाइनली क्या आने वाला है, माइनस। माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा ये होगा कि ये साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा ही यहाँ पे, लेकिन ये वाला पूरा टर्म जो है बदल जाएगा, ये इसके जैसा हो जाएगा बिल्कुल, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज रहने देता हूँ, और ये बच जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि साइन माइनस कॉमन जब जब लेते हैं तो क्या होता है, साइन बदल जाता है। तो अब ये बिल्कुल इक्वल हो चुका है इसके जैसे। तो अब यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है इन दोनों को। तो एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों तो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन, ये और ये दोनों तो मल्टीप्लाई ही होगा, ये कॉमन है तो इसे एज इट इज लिख लेते हैं। ये दोनों में है तो एलसीएम में भी कॉमन रहेगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा होता है। इसी वजह से एलसीएम का ये रूल है। ऊपर वाला टर्म तो यहाँ पे लिखने में सावधानी थोड़ा बरतना होगा। देखो, ऊपर वाला टर्म को ये पूरा टर्म को ये एलसीएम से डिवाइड जब करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ साइन थीटा। तो इस वाले टर्म से गुना होते ही क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। यहाँ माइनस है तो वैसे ही ये कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस साइन कॉस का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ कॉस था यहाँ साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन साइन तो कॉस बचेगा, कॉस को इससे गुना करेंगे कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा, बाकी ये भी कैंसिल हो रहा है इससे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ ऐसा आएगा। तो इससे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, यानी साइन ए और प्लस
देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पेज नंबर 33 पे आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए क्यू साइन साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा है, ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पे। तो होता है क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी हो गया। उसके बाद फिर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी होता है। तो यहाँ पे प्लस ही, सॉरी माइनस नहीं, सब प्लस ही होगा, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू में सब प्लस होता है। तो प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए बी का मतलब तो ये हुआ। फिर बचा हुआ डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसे लिख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या था उसे यहाँ पे देखना होगा थोड़ा सा। यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या था, हाँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ओके, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या कैंसिल होगा, नहीं, तो इतना क्या बना रहा है, वन। तो इसे वन लिख लेते हैं, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर नहीं है एक्चुअली में, ये सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा है। तो इसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इंटू में ही लिख लेते हैं कॉस थीटा। नीचे का बचा हुआ टर्म कॉस थीटा इंटू साइन थीटा केवल बचा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस वाले जो प्लस में जो है ये पूरा टर्म, ये वन है, जो वन के साथ ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का सेपरेशन। इसका भी डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं और प्लस कर लेते हैं दोनों में। तो वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों क्या होगा, सेम टू सेम दिख रहा है, तो इसे कैंसिल करो और बचा हुआ टर्म को लिखो। तो बचा हुआ टर्म है वन अप वन अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक साइन थीटा। तो इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा कौन बन गया, ये बन गया कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा बन गया, और ये पूरा टर्म क्या वन बनेगा, तो वन भी लिखना होगा ना, प्लस वन। तो क्या ये आर एच एस के इक्वल है, बिल्कुल है, आर एच एस के इक्वल ही है। ये यही तो पूछा गया है, आर एच एस में इसे सॉल्व करना था। तो यहाँ पे देखो ये आर एच एस के इक्वल है, ये यही टर्म पूछा गया था, तो घुमा फिरा के यही टर्म आया है। तो इसे लिख लेते हैं पेज नंबर 33 पे। देखो यहाँ पे सेम टू सेम है, तो इसे आर एच एस के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये था फाइनल क्वेश्चन। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने जो भी है आपका रिएक्शन होगा इस वीडियो के, इस लर्निंग सेशन के लिए आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए। उसके बाद फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो है ना सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता है, पैसा आपको नहीं लगता है, बट हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे शानदार कंटेंट बनाने का। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।